24 घंटे तक कुछ न खाने के बावजूद हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? क्या हम कमज़ोर हो जाते हैं या बॉडी के पास कोई हिडन सिस्टम होता है? रमज़ान के रोज़े के दौरान बॉडी एक इंटेलिजेंट सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करती है जो हमें दिन भर एक्टिव रखता है। सबसे पहला एनर्जी सोर्स होता है जो हम सहरी में खाते हैं। ये ग्लूकोज ब्लड के जरिए लिवर तक जाता है जहां एनर्जी स्टोर होती है। लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, जैसे बैंक में पैसे जमा करना। रोजा शुरू होने के 6 से 8 घंटे बाद बॉडी ये स्टोर्ड एनर्जी यूज करना शुरू करती है, लेकिन जब ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है तब बॉडी नेक्स्ट सिस्टम एक्टिवेट करती है। अब बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करती है। ये प्रोसेस वेट लॉस का सबसे पावरफुल स्टेज होता है। फैट ब्रेकडाउन से केटोनेस बनते हैं जो ब्रेन के लिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल होते हैं। इसीलिए रोजे के दौरान फोकस और मेंटल क्लैरिटी बढ़ सकती है। मसल्स भी एनर्जी लेने के लिए फैट और स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं। बॉडी हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं, जैसे इंसुलिन कम और ग्लूकागॉन ज्यादा। ये हार्मोनल शिफ्ट फैट बर्निंग को और तेज करता है। इसी वजह से कंट्रोल्ड फास्टिंग हेल्थ के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। लेकिन अगर सहरी बैलेंस्ड ना हो तो वीकनेस फील हो सकती है। प्रोटीन, हेल्थी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सहरी में लेना बहुत जरूरी है। अगर आप रोज़ोन में अपनी एनर्जी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो फॉलो करें और सेहतमंद रमज़ान के लिए तैयारी शुरू करें।